हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। इस वीडियो में आपके सामने यूपी पीसीएस प्री का जो रिजल्ट है उसके बारे में डिस्कस करूंगा और इसके साथ साथ टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, क्योंकि कई सारे लोगों ने आज टेलीग्राम पर मैसेज वगैरह किए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं 850 के आसपास का वैकेंसी है, कुछ लोगों ने 500 के आसपास का बताने की कोशिश की। कोई अलग अलग प्रकार के लोग बात कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा कि आज एक कई सारे ग्रुप ऐसे हैं टेलीग्राम पर जो बहुत बड़े ग्रुप है और यूपीएससी, यूपी पीसीएस और अदर एग्जाम के बारे में काफ़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं। उन्होंने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि यूपी पीसीएस के रिजल्ट में कुछ तो दिक्कत आ रही है। इसके भी स्क्रीनशॉट मेरे पास भेजे हैं कई सारे लोगों ने। अंत में हम डिस्कस करेंगे यूपी यूपी पीसीएस की जो प्री की कट ऑफ है उसके बारे में आपको बताऊंगा क्यों ये इतिहास की सबसे कम कट ऑफ जाने वाली है। इसके बारे में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा आज। और आर के एग्जाम डेट कब तक आपकी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्लीज चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। टेलीग्राम ग्रुप है मेरा इंक्लूसिव स्टडी सेंटर, इसको प्लीज आप जरूर ज्वाइन कर लेना। किसी को मुझसे कोई बात करनी है, बायो में लिंक है @राजकुमार चौधरी 1, आप मुझसे कोई भी क्वेरी पूछ लेना। अब बात करते हैं, सबसे पहले आपको कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बारे में बात कर लेते हैं कट ऑफ की। देखियो, मैंने ये आपको बताया था कुछ दिन पहले, मैंने स्क्रीनशॉट आपको पास बताया भी, भेजा भी था टेलीग्राम पर। तो मैंने ये कहा था कि 2019 में 8 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और 2 क्वेश्चन चेंज हुए हैं। 2020 में 5 क्वेश्चन डिलीट हुए थे, 6 चेंज हुए थे। 21 में 3 हुए थे और 3 हुए थे दोनों में। इसके अलावा 2022 में, ये पुराना है, 2022 वाला है ये। और 2022 में आपके 8-7 के आसपास क्वेश्चन चेंज हुए थे। 2023 की तो आपको पता ही नहीं, क्योंकि उसमें आपके आयोग ने ऑफिशियली रिवाइज आंसर की दी ही नहीं है। तो ये मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ। आप बात करते हैं कट ऑफ की। देखो, प्रीवियस ईयर कट ऑफ आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप देखना है इसको ध्यान से। 2019 में 8 क्वेश्चन डिलीट हुए, ऑफिशियली रिवाइज आंसर की बात है। और आप देखिए 2019 में आपकी जो कट ऑफ कितनी गई है, 117 88 क्वेश्चन पे। अगर 2019 जैसा पेपर होता तो इसकी जो कट ऑफ जाती आज की तारीख में 80 क्वेश्चन पे। जो लोग 80 क्वेश्चन कट ऑफ बता रहे हैं ना, 75 कट ऑफ क्वेश्चन बता रहे हैं, आप उस चीज़ को अच्छे से एनालिसिस कर लेना। इस समय आपको पता चल जाएगा कि उस समय वन लाइनर क्वेश्चन आते थे और जो आपके करंट अफेयर आते थे उस समय मिनिमम 20 से 25 क्वेश्चन तो आपके डायरेक्ट जो घटना सार और ई दृष्टि आती है ना, साल वाली, साल के अंत में जो आती है, उसमें से ही आपके आ जाते थे। और इस साल उनमें से कितना पेपर मिला है वो भी आपको पता है। यूपी स्पेशल के क्वेश्चन इस बार ढूंढे भी नहीं मिले हैं। पहले यूपी स्पेशल के क्वेश्चन कितने आते थे। जो लोग 80 के आसपास और 75 के आसपास कट ऑफ बता रहे हैं उनके लिए सबक है। इसके अलावा हम दूसरी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे 2020 को डिस्कस करते, 2020 में आपका ऑफिशियली आंसर की से 5 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं 2020 के अंदर। आप यहाँ देख सकते 83 क्वेश्चन। 2020 में 83 में से 5 घटा लो, कितने बच गए आपके? 78। आप सोचिए 2020 में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी थी, आपको पता है अच्छे से, बहुत कम पोस्ट थी। इस बार आपकी जो पोस्ट है वो 950 प्लस पोस्ट है। कुछ भी, कुछ लोग चाहे 850 कहें, 450 कहें, चाहे 500 कहें, या कितना भी कहें, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इतना आप समझ लीजिए, 950 प्लस पोस्ट है आज की तारीख में। इसमें से कुछ 10-5 ऊपर नीचे जरूर हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होंगी आपकी, ये आप याद रखना। और अब आप सोचिए कि 2024, 2000, अब जैसे हम 2023 की बात करते हैं, 2023 में मैंने कई कई दिन पहले बात की थी। 2023 में 94 पे कट ऑफ गई थी, जबकि एग्जीक्यूटिव पोस्ट की जो वैकेंसी थी वो 150 से भी कम थी। टोटल आपकी 274 के आसपास कर वैकेंसी थी। आप सोचिए 200 मतलब 150 के आसपास का एग्जीक्यूटिव पोस्ट की वैकेंसी थी, तो उसमें से 94 पे कट ऑफ गई थी और 8 से 7 क्वेश्चन उस समय डिलीट हुए थे। तो आप सोचिए कट ऑफ कितनी जाएगी, जबकि पेपर आपका किस तरीके का आया था, नॉर्मल पेपर था आपका। वैकेंसी में आपका इम्पैक्ट पड़ता है भाई। इस साल 950 के आसपास कर आपकी वैकेंसी है, तो ये आप समझ लीजिए कट ऑफ कितनी गिरेगी आपकी। तो जो मैं आपको कह रहा हूँ ना बार बार कि 72 ±3, ये भी आपकी नेगेटिव में ही जाएगी। एक बंदे का बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे कल मैसेज आया था। उसने कहा था कि सर हम चाहते हैं कि आप पॉजिटिव में ना देकर इसको नेगेटिव में दें। भाई मैं भी चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कट ऑफ 65 चली जाए, और कुछ कह नहीं सकते।
देखो इतना आप ध्यान रख लेना, ये इस बार का पेपर बहुत ही अलग लेवल का हुआ है। और जिस तरीके से अब आपने एक चीज़ भी नोट की होगी टेलीग्राम ग्रुप पर कि जो लोग पहले लगातार कोर्स वगैरह लॉन्च करते थे ना, आपका 20 दिन का, टॉप 25 दिन का, महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, अब वो इस समय थम से गए हैं आरओ के लिए। इस तरीके से उन्होंने पीसीएस के लिए किया था, क्योंकि अभी तो आरओ की एग्ज़ाम डेट जो है अभी वो अनाउंस भी नहीं हुई है, जबकि वो लोगों को तो आरओ पर टूट जाना चाहिए था। तो क्योंकि उनको भी समझ में आ गया है कि हाँ, चीज़ें उनके तरीके से नहीं चल रही है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि उनको पता नहीं है, वो भी अनुभवी लोग हैं। बट क्या है कि यूपी पीसीएस प्री 2024 ने सब कुछ चेंज कर दिया है और 2025 में ये चीज़ें चेंज नहीं होंगी और आयोग उसी पुराने ढल्ले पर आने वाला है, क्योंकि उसने ये बात क्लियर कट कर ली है आयोग ने अपने दिल और दिमाग में कि भैया पुराने टाइप मतलब जिस तरीके से जो पेपर वो नए बनाने की कोशिश कर रहा है और उसमें विवादित क्वेश्चन अब वो आगे से देने की बहुत कम कोशिश करेगा। इस साल विवाद जो ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन भी कुछ ज़्यादा थे, जिसके आंसर कुछ भी हो सकते थे और आयोग ने आंसर की बहुत गलत दी। इन सब चीज़ों पर भी आयोग में मीटिंग हुई है और इसके बारे में अभी कंक्लूजन चीज़ें निकल के नहीं आई हैं। जैसे ही आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आयोग में इसके रिगार्डिंग मीटिंग में चर्चा हुई है। अब बात करते हैं हम जो है रिजल्ट कब आएगा आपका। देखो कुछ लोग कह रहे थे कि रिजल्ट बन के तैयार है, मैंने आपको कभी नहीं कहा रिजल्ट बन के तैयार है, क्योंकि जब तक वो समस्या सॉल्व नहीं होगी आपकी तब तक आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। क्लियर कट बात ये है। और अब मैं आपको एक खुशी की बात ये बता रहा हूँ कि उस समस्या को समाधान करने की दिशा में आयोग आगे बढ़ चुका है और मतलब ये मान लेना कि वो समस्या लगभग लगभग समाप्त होने वाली है और आपका जो रिजल्ट है वो अब फाइनल स्टेज में होने वाला है। कॉपियाँ लगभग लगभग चेक हो चुकी हैं आपकी, बस कुछ चीज़ों में थोड़ी सी चीज़ें दिक्कत आ रही थी आपकी, वो चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी, तुरंत आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब रिजल्ट आता किस दिन है, इसके बारे में सबसे बड़ा क्वेश्चन है। देखो मैंने आपको इतना बताता हूँ कि ये बात कही थी 21 तारीख को रिजल्ट नहीं आएगा, 22 को नहीं आएगा, 23 को नहीं आएगा, 24 को नहीं आएगा और 25 को भी नहीं आएगा। आज 25 हो गई है फाइनली। अब कुछ लोगों को उस दिन ये लग रहा था कि अरे यार मैं इतना लंबा कैसे कर सकता हूँ, मैंने एक ही दिन में आपका 4-5 दिनों का बता दिया और जबकि बहुत ही क्रूशल डे चल रहे हुए थे, जबकि ये वो दिन थे तब लोगों ने ये कहा था कि भैया रिजल्ट बन के तैयार है, आयोग के चेयरमैन की टेबल पर रिजल्ट ये रखा हुआ है, बस एक मीटिंग की देरी है, रिजल्ट कभी भी आ सकता है आपका। ये मैंने आपको 5 दिन उस समय बढ़ाए थे। तो अभी फिलहाल ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि रिजल्ट 26 को आएगा, 27 को आएगा, 28 को आएगा या 1 मार्च को आएगा, कब का आएगा। लेकिन ये बात मैं आपको कन्फर्म के साथ कह सकता हूँ कि रिजल्ट जो है आपका लगभग लगभग पूरी तरीके से बन के तैयार है और अभी थोड़ी-सी उसमें कमी रह गई है और उसको आयोग सुलटाने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी-सी लास्ट की जो प्रॉब्लम आ रही है वो है क्योंकि आयोग नहीं चाहता है कि आपका जो ये रिजल्ट है वो कानूनी उसमें फँसे। ये आपको मैं बता रहा हूँ। वो ये चाहता है कि बिल्कुल साफ-सुथरे तरीके से रिजल्ट निकले। पहले ही ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत विवाद हो चुके हैं 2024 के रिगार्डिंग और अब आयोग आगे इस पर अंतर मतलब कोई भी विवाद नहीं चाहता है। तो ये मैंने आपको सारी बातें बता दी जो मुझे अपडेट मिली है और प्लीज़ चैनल को शेयर करें। हालाँकि कुछ लोग मैं जानता हूँ कि कमेंट में नेगेटिव कमेंट करेंगे और मुझे उनके बारे में कुछ कहना नहीं है और मैं ये भी जानता हूँ कि वो लोग कहाँ से स्पॉन्सर्ड है। एक पर्सन ने तो कल हद कर दी थी, वो ये कह रहा था कि अगर रिजल्ट कल आ गया तो क्या तुम अपने चैनल को डिलीट कर दोगे? इस तरह की मैसेज मुझे कर रहा था। भाई रिजल्ट तो कल नहीं आया और मैं चैनल को डिलीट क्यों करूँ? मैं कौन-सी गलत खबर दे रहा हूँ? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या मैं कोई कोर्स बेच रहा हूँ? आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा तो आप मत देखो वीडियो, सिंपल बात है। कम से कम वो कहते हैं ना, अगर आप अच्छे इंसान मतलब आपको किसी चीज़ का ज्ञान ना हो तो कम से कम दूसरों की बात मान लेनी चाहिए और फिर भी आप अगर नहीं मानते तो आप अपने रास्ते अलग चलो, आप मत देखो वीडियो, सिंपल बात है ये। लेकिन गलत कमेंट आप मत करो क्योंकि इसको इस वीडियो को बहुत सारी हमारी बहनें भी देखती हैं, बहुत सारे लड़के भी देखते हैं जो सभ्य परिवार के होते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो वो चीज़ें मत करो आप। लेकिन कमेंट आप मत कीजिए गलत प्रकार की और फिर भी आपको करना है, आप करो क्योंकि इससे पता चलता है कि आपकी परवरिश किस तरह की हुई है। मुझे किसी से कोई भी शिकायत नहीं है। तो मैंने सारी बातें आपको डिटेल में बता दी हैं। जहाँ तक गाइस बात है आरओ एआरओ की, आरओ एआरओ के लिए
अभी कोई भी एग्ज़ाम डेट फाइनल डिसाइड नहीं हुई है। जो मैंने आपको 4-5 दिन पहले एक वीडियो में बताया था, वही चीज़ें हैं आपकी एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट। और जहाँ तक आज कमेटी की रिपोर्ट है, कमेटी की रिपोर्ट एक सिंपल एक फॉर्मेलिटी रह गई है, और जैसे ही आपका जो है जो एग्ज़ाम सेंटर का काम पूरा हो जाएगा, आरओ एआरओ की एग्ज़ाम डेट आपकी तुरंत आ जाएगी। ये आपकी एग्ज़ाम डेट के लिए मार्च में मीटिंग होगी, जो मार्च में आपकी एग्ज़ाम डेट आपके अनाउंस हो जाएगी। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक सिंपल स्मॉल इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद गाइस, नमस्कार।